जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हमने पूरे पेपर के करवाए थे एमपी फॉरेस्ट के, उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए मैथ के। यहाँ देख सकते हैं द्विघात समीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक प्रश्न इससे आपका फॉरेस्ट एग्जाम में आया था 2017 का जो एमपी फॉरेस्ट और जेएलपेरी का एग्जाम साथ में हुआ था। इसमें द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन आया था, तो इसका हम पार्ट 1 वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम 9 से 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पहले आपको इसमें बेसिक बताया जाएगा, कोई द्विघात समीकरण का जो बेसिक है उसे समझना है, परंतु हम आपको सभी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। जितने क्वेश्चन है सभी ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। जो आपका बेस है वो पहले आपको मजबूत होना चाहिए ताकि आपको उसके बारे में नॉलेज हो सके, इसलिए हम पहले बेसिक में थोड़ा बहुत बता देंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। तो हमने सभी क्वेश्चन क्या लेके आए हैं आपके सामने, ट्रिक से लेके आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पूछा गया था लास्ट शिफ्ट थी जो कि 28 जुलाई 2017 की थर्ड शिफ्ट थी, और इसके बाद चल के जो हमसे पूछा गया था सेकेंड फर्स्ट, यहाँ पर 27 जुलाई। देखिए सभी शिफ्ट के हमने लेके आए, जितनी भी शिफ्ट है सब में पूछे गए 24 22 हर शिफ्ट के हर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमने सभी शिफ्ट के लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम आपको सबसे पहले बेसिक बताते हैं और क्वेश्चन कुछ करा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आपका रहेगा इसके इसी क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके बारे में बेसिक जानना होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण को देखा जाए तो क्या चीज होती है, ये सभी को इसके बारे में बताया जाएगा आपको। ऐसे टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सभी को सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और स्ट्रांग हो जाए। देखिए यहाँ पर, और आपको सबसे पहले बेसिक बताया जाएगा, जैसे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0। ये एक होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। इस तरह से बनता है, जहाँ ए एक वैल्यू होती है जो कि संख्या होती है, बी भी एक संख्या होती है और सी भी एक संख्या होती है। यहाँ पर ए बराबर से 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ए की जगह 0 नहीं रख सकते, ठीक है, बाकी बी की जगह 0 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे भी समीकरण द्विघात समीकरण ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। अगर बी की जगह यहाँ पर 0 रख दिया तो बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का जब बी में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक और द्विघात समीकरण, तो ये भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। और सी के बराबर भी 0 रख सकते हैं, परंतु ए के बराबर नहीं रख सकते, ठीक है। अगर सी के बराबर 0 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। तो यहाँ देख सकते हो, अगर b के बराबर 0 रखे तब भी एक्स का स्क्वायर प्लस सी बराबर से 0, तो ये भी एक क्या हो गया, द्विघात समीकरण। आपको इतनी छोटी छोटी सी बातें भी बताई जाएगी। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर से 0, क्योंकि हमने इसकी जगह क्या रखा है, सी की जगह 0। ये तीनों क्या चीज है, ए बी और सी जो है ये हमारी क्या है, संख्या रखेंगे इसकी जगह। अभी हमने यहाँ पर ए बी सी क्या रखे, मान रखे हैं, सिर्फ जो रखा गया है इनकी जगह होती है संख्या है, क्या है, ये सभी एक प्रकार की संख्या है। इतना आप सभी को पता रहना चाहिए। ए बराबर से 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा जब भी द्विघात समीकरण होता है। द्विघात मतलब द्विघात होना चाहिए, ये द्वि है, द्विघात हो गई ना, इसमें द्विघात हमेशा रहना चाहिए, जब भी तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहला रूल था, तो आपको इसको जानना जरूरी था। अगर बात करें दूसरा रूल, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये एक हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, अगर हमारा ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर, ये समीकरण हमें बनाना है, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर से 0 दिया है, और यहाँ पर बात कर ले इसको। देखिए अगर एक्स यहाँ पर मूल जो है, अगर मूल माना कि क्या हो गए, मूल अल्फा व बीटा हो, ठीक है, मूल माना कि अल्फा व बीटा हो, तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बटे ए होती है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, ए बटे ए प्लस बी कैसे निकाला जाएगा, तो माइनस बी बटे ए के द्वारा, और ए इंटू बी कैसे निकाला जाएगा, अल्फा इंटू बी है और अल्फा प्लस बी है, ठीक है।
तो इसको निकालने के लिए बस आपको इतना सा करना होता है, इतना आपको देख लेना है, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मूल निकालने की बात करें तो अल्फा और बीटा, ये जो द्विघात समीकरण होता है, इसके मूल क्या होते हैं? अगर मूल पूछ लिया जाए तो मूल होते हैं इसके, ठीक है। मूल होते हैं, एक तो अल्फा मूल होता है और एक बीटा, ये दो मूल होते हैं हमेशा, ठीक है। एक अल्फा और एक बीटा इसमें मूल होते हैं। तो आपको ये दो को निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कैसे आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इस तरह से जो होता है समीकरण जो आपको बनता है, देखिए तीसरा रूल है इसके अंदर, जो तीसरा समीकरण है वो इसका समीकरण बनाने का होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर वैल्यू मूल से निकालना हो तो मूल से बनाने के लिए इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, यहाँ पर जैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर से 0। बस यही समीकरण आपको पूरा द्विघात समीकरण में इंपॉर्टेंट याद रखना है। इससे आप इसको ट्रिक के द्वारा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक यही समीकरण याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है द्विघात समीकरण में। इतना आपको सभी को पता होना चाहिए। इतनी चीज आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से देख लो, आपके सामने द्विघात समीकरण है, आपको बस इतनी चीज याद होना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद आपको बताएंगे डायरेक्ट ट्रिक से। यहाँ पर बस आपको इसमें यह देखना है कि इसमें एक विभक्तिकार होता है जिसे डी बराबर से निकाला जाता है, ठीक है। इसको हाँ आप लिख सकते हो, जैसे डी बराबर से निकालने के लिए होता है, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, पर ये द्विघात समीकरण सम है या असमान है या समान है या परिमेय या अपरिमेय है, इस तरह से निकालने के लिए रहता है। तो डी बराबर से जिसे हम विभक्तिकार कहते हैं, इसका हल सूत्र होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसकी जब जरूरत पड़ेगी जब इसको भी बताया जाएगा, परंतु आपको सिर्फ ये एक फार्मूले से पूरा जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। बस क्या है, ए एक्स स्क्वायर, क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, नॉर्मल सा ए नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर इतना ध्यान देना है, पहले बार माइनस रहेगा फिर दूसरी बार में प्लस रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर से 0। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, तो माइनस बी बटे ए के द्वारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकलती है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, तो सी बटे ए करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकलती है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सभी आपको इसके अंदर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न, तो देखिए हमारे सामने जो पहला प्रश्न दिया गया है द्विघात समीकरण का, तो हमने बेसिक समझ लिया है। अब आपको पहला प्रश्न बताएंगे जो कि 18 जुलाई 2017 की जो एमपी फॉरेस्ट और एमपी जेल पहली का जो 7वां एग्जाम हुआ था, इसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो उसे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर से क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया हूँ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ एक ही सूत्र का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद प्लस अल्फा इंटू बीटा। पिछले बारे में आपको बताया हूँ ना कि यहाँ पर जो लास्ट में एक फार्मूला था उससे मैंने आपको बताया कि इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ये अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा प्लस बीटा बराबर से 0 दिया हुआ है। तो इसमें सभी को मैंने बता चुका हूँ। जैसे यहाँ देखिए आपको क्या बताऊंगा, अब देखिए आपको जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, प्लस में यहाँ पर देखिए 5x, देखिए यहाँ पर आपको क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 5 दी है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 5 दे दी है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 6 दी हुई है। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो अभी तो आप पहले ये सोचिए, जब आपके सामने ऑप्शन है तो ऐसी कौन सी संख्या ले कि दोनों को जोड़ने पे 5 आ जाए और दोनों का इंटू करने पे 6 आ जाए।
तो देखिए एक ही संख्या इसमें आपको दिख रही होगी, ये चौथी नंबर की ऑप्शन की, तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इससे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अभी आपको ये हल करवाने के लिए समय लग रहा है, बाकी आप 3 से 4 सेकंड में से कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको जैसे मालूम रहेगा एक्स स्क्वायर जो हो गया और एक्स के साथ जो होगा ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दी हुई होगी, ठीक है 6। तो यहाँ देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर क्या आए 5 आए और गुणा करने पे 6 आए, तो डायरेक्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, इसके अलावा ऑप्शन में कोई दिया है क्या, -3 और -2। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस का 5 होगा, ये माइनस का 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस में है ना, तो जब ये इधर आके हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसकी जगह हम रखेंगे -5। तो ये पुस्तक में देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व भी कर देता हूँ। जैसे हम इसमें अब इस समीकरण में मान रखे, ठीक है, इस समीकरण में अगर हम मान रखे तो यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो दोनों में सेम है, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 5 दी हुई है। तो 5 कैसे आई है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन से देखें तो -3 -2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, ठीक है। और ये हमारे बाहर क्या लगा हुआ, कोष्टक लगा हुआ है, इन दोनों का इंटू करेंगे तो इंटू करने पर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, जब दोनों का गुणा करेंगे तो 6 हो गया बराबर से 0। अब देखिए ऊपर वाला ही समीकरण वापिस बनेगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो +5x बराबर प्लस यहाँ पर 6 बराबर से 0। तो आपको सिर्फ एक समीकरण याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में छाप लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये कोष्टक बंद अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर से 0, क्योंकि आपको इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ एक से, ठीक है, यहाँ एक से, इसकी और इसकी वैल्यू से आप इसका आंसर हमेशा लाओगे, देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देख सकते हो इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखें तो देखिए 18 जुलाई की जो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी शिफ्ट, तो 18 जुलाई की जो सेकेंड शिफ्ट है, इसमें एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण क्या दिया हुआ है, भाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर से 0 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। बस आपको समीकरण कौन सा वाला याद रखना है, जो मैंने बता दिया हूँ, बस इसी को आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर से 0, ठीक है, ये आपको याद आ गया ना, बस आपको याद ही रखना है इसे। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 11, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए 30। तो यहाँ देखिए समीकरण में पहले ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन में देखिए 8 5 क्या होता है, 11 होता है क्या नहीं होता है, तो ये वाला हमारे गलत हो गया, 7 5 11 होता है क्या नहीं होता है। अब माइनस और प्लस वाला रहेगा, तो देखिए हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि प्लस में 30 कौन से में आएगा, तो इसमें भी प्लस में 30 आएगा, इसमें भी प्लस में 30 आएगा। अब जोड़ने पे क्या होना चाहिए, आपका 11 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, प्लस में है, ठीक है। अगर माइनस माइनस वाला रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हमें माइनस का जब 11 करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ माइनस वाला क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ प्लस वाला ही होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो हम माइनस वाला यूज कर सकते थे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पहले ही प्लस आपको दिया हुआ था, इसलिए हमने माइनस वाला उठाए थे, क्योंकि माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है, -5 हुआ, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो -5, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और ये समीकरण बन जाएगा। परंतु हम इसकी जगह रखें, इसकी जगह हम माइनस का 11 रखेंगे, तो माइनस का 11 अगर रखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम -11 रखेंगे तो ये माइनस इंटू होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमको तो यहाँ माइनस चाहिए, प्लस थोड़ी चाहिए ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको एक ही सूत्र से पूरे सॉल्व कराएंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे, और इसका सेकेंड पार्ट देखना है, सेकेंड पार्ट में जो एडवांस लेवल के पूछे गए हमने उस क्वेश्चन को रखे हैं, ये अभी थोड़े लो लेवल के है, सेकेंड पार्ट भी आपको इसके बाद जल्दी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए तो ये रहा आपके सामने, ये आपका जो है वो 18 जुलाई की जो है थर्ड शिफ्ट में एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। एमपी फॉरेस्ट की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि ये क्वेश्चन अब की साल भी आएगा, कैसे न कैसे आपके एग्जाम में टपक जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है आपके सामने 144x स्क्वायर माइनस 16
बराबर से 9 दिया है। मैं इसका एक और ट्रिक जाते जाते इस वीडियो में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। कौन सी ट्रिक से इसे सॉल्व करना है तो आप इसको कर पाएंगे। डायरेक्ट आपको ना तो उस समीकरण को याद करना है ना कुछ याद करना है, डायरेक्ट आपको करना भी सिखा दूंगा लास्ट में। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसे 144 एक्स स्क्वायर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बोला था कि यहाँ क्या बोला गया है, ए बराबर से 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी बराबर से भी 0 चल जाएगा। तो देखिए जब हम इसको इधर लाएंगे वो बराबर में 0 होना चाहिए ना, इक्वल में 0 होना चाहिए पूरे समीकरण के। तो ये 9 को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, -25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा जो बी एक्स वाला भाग कट गया ना, एक्स वाले की जगह 0 रखा होगा मतलब हट गया, परंतु ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखिए ये आपको दिया हुआ है, तो अब इसमें कैसे आप मान निकालेंगे। तो यहाँ अगर देखे तो इसको देखिए, अब हम पूरे को समीकरण को ऐसे लिखे हैं, ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हम पूरे 25 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 25 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट हम निकाल लेंगे अब एक्स स्क्वायर बराबर से 25 बटे में 144 रख देंगे, ये 144 हो गया, ठीक है। 144 हो गया। तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर करनी लग जाएगा ना, एक्स बराबर से ये क्या लग गया आपका, करनी लग गया है ना, ये 5 हो गया, और नीचे क्या हो गया 144 हो गया, ठीक है। 25 और 44 लिखा है। जब हम इसे करनी से बाहर निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, 5 और 12 निकल आया, 5 और 12 निकल आया। तो यहाँ क्या आपको एक चीज मिल गया, एक तो आपको मिल गया 5 और 12। अब ऑप्शन में देखिए कोई से हम 5 और 12 दिया है क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया थर्ड नंबर का। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया ना 5/12। तो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को ट्रिक से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए यह है 19 जुलाई 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट थी एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आपको दिया जैसे 2x² क्या दिया है, 2x² प्लस 3x माइनस 20 बराबर से 0 एक समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम अभी तक उससे कर रहे थे, आपको ये समीकरण से करवा रहे थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये इससे भी हो जाएगा, ओके, इससे भी हो जाएगा, परंतु हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना भी अब आपको बता देते हैं। देखिए अगर इससे रखेंगे तो यहाँ क्या रखे, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 3 दे दी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दे दी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 20 दे दी है, ठीक है। माइनस का 20 दी है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए हमें माइनस बनाना होता तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ माइनस लिख दे, परंतु अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दी है, ये माइनस का 20 दी है। आप इससे करेंगे तो इससे भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट करना सिखा देता हूँ। तो आपने अभी तक पढ़े होंगे जैसे समीकरण को सॉल्व करना, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को साइड में लिख दिया। अब देखिए इसे डायरेक्ट सॉल्व करना, हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 20 बराबर से 0 दिया हुआ है, ये समीकरण हमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा आपने सुना होगा कि इसका गुणा इसमें होता है, तो ये कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 40 हो गया, परंतु 40 रखना नहीं है, आपको रखना है 20 है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका इसमें गुणा होता है, बाकी वो संख्या वैसी की वैसी रहती है। अब ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका गुणा करने पर 40 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए। तो देखिए कौन सी संख्या ले सकते हैं, तो 2x² हो जाएगा, ये तो 2x² प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस 5x, देखिए, और माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, परंतु लिखना हमें क्या है, 20 ही लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है, 20 ही लिखना है। तो ये 40 हो गया, देखिए 8×5 40 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, 8 में से -5 करेंगे तो क्या हो गया, प्लस का 3 बचेगा ना। तो आप इससे अब करना सीखे, ठीक है। द्विघात समीकरण को इससे सॉल्व करिए, ना कि आप उससे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, तो ये आपके सामने रहेगा, जैसे 2x² हो गया। अब इसे हम सॉल्व करें तो 2x², ठीक है। इसमें से हम डायरेक्ट कॉमन हेड लेते हैं, ज्यादा समीकरण को ना बढ़ाते हुए। देखिए अब पहले इसमें से कॉमन हेड लेंगे और इसमें से कॉमन हेड लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो आपका निकल आएगा, कहोगे सर कि यहाँ पर निकलेगा 2 कॉमन निकल आएगा, और 2 और x कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 और x कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, x प्लस 4 बचा है, ठीक है। इधर क्या कॉमन निकलेगा, तो माइनस का हम निकाल लेंगे 5 कॉमन, इधर बचा आपके पास x प्लस 4 बच गया,
ठीक है, बराबर से 0। अब इसमें से ये कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो क्या हो गया x प्लस 4, और इधर क्या बचेगा अंदर 2x माइनस 5 बचा है ना, ये बच गया बराबर से 0 हो गया। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर 0 रख देना, एक बार इसके बराबर 0, आपका मान निकल आगे। जैसे x प्लस 4 बराबर से 0 रखते हैं तो ये क्या होगा, x बराबर से हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो हमारी ये निकल आई है। और हम इसके बराबर रखते हैं 2x माइनस 5 बराबर से 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये x बराबर से क्या निकला, 5/2 निकल आया। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू हमारी 5/2 प्लस में हुई है, और ये देखिए माइनस का 4 है, मतलब कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। माइनस का 4 एक मूल्य होगा और एक होगा 5/2 होगा। ठीक है, इस समीकरण से तोड़ना सीखिए। या तो स्पीड से करना हो तो आप इससे कर सकते हो, स्पीड से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और दोनों का गुणा कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो अब ऐसी कौन सी संख्या ले, जोड़े और घटाने पर क्या है, 20 आए। तो बस आप इस तरीके से करेंगे तो आपको 3 सेकंड लगेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपको 10 सेकंड लगेंगे। तो आपको जो सही लगे वो कर लेना है। ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, आप जिससे सही से समझ सकते हो उससे कर सकते हो। आपको 3 सेकंड में करना है या 10 सेकंड में। देखिए यहाँ पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमसे ये कौन सी शिफ्ट में पूछा गया, एमपी फॉरेस्ट की 19 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण आपको क्या दिया है, तो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 बराबर से 0 दिया है। अब आपको या तो डायरेक्ट आपको पता है कि इसलिए किसकी वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की, और ये किसकी होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है 56। अब ऐसी कौन सी संख्या ले कि जिसको जोड़ने पे कितना आए, 15 आए, और गुणा करने पे 56 आए। तो 7 और 8 ले सकते हो ना, 7 और 8 ले सकते हो। ये देखिए, तो ये तो हमारे क्या हो गए, गलत हो गए डायरेक्ट। ठीक है, आपको करना आप सिखा देता हूँ, परंतु माइनस और प्लस वाला लफड़ा फटता है हमेशा। तो देखिए माइनस और प्लस वाला जो रहता है, अब यहाँ पर हमें क्या, उस समीकरण में माइनस चाहिए रहता है ना। समीकरण क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स प्लस ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर से 0, ये समीकरण होता है। तो यहाँ क्या चाहिए रहता है, माइनस चाहिए रहता है। तो जब माइनस चाहिए रहेगा तो यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, तो इसको माइनस बनाने के लिए हम माइनस वाले ही लेंगे ना, क्योंकि प्लस वाला लेंगे तो ये प्लस का ही रह जाएगा। परंतु हमें क्या करना है, इस समीकरण को माइनस में बनाना है, तो ये वाला क्या हो लेंगे, हम माइनस का लेंगे। माइनस और माइनस का जब इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, 15 दिया है, तो 15 की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, यहाँ 15 रखेंगे, तो 15 रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। हमारा ये समीकरण बना क्या, नहीं बना। परंतु ये माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, -15 हो गया। यहाँ -15 रखेंगे तो ये दोनों इंटू होकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये वाला समीकरण हमारा बन जाएगा ना। तो यही माइनस वाला रखना है। अगर विपरीत चिन्ह आए दोनों में, अगर प्लस आ जाए तो बस आपको माइनस वाला रख देना है। ये क्या याद रखना है कि अगर माइनस वाला यहाँ पर प्लस वाला जो समीकरण दिया रहेगा, द्विघात समीकरण प्लस वाले में दिया रहे पहला वाला, तो बस आपको माइनस वाला रख के उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है 19 की जो लास्ट शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए द्विघात समीकरण से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। 19 की जो थर्ड शिफ्ट है इसमें समीकरण दिया हुआ है 2y² माइनस 9y प्लस 9 बराबर से 0। तो हमने इसको तीनों तरीके से बता दिया है, ये आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपके सामने 2y² माइनस 9y। तो बस आपको यहाँ पर पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मतलब दोनों की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो कौन सा रखे, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या रख सकते हो कि आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर 6 और 3 को रखे, तो 6 और 3 रखेंगे तो क्या इनका गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑप्शन से रखे तो 3 और 1 को रख सकते हैं, जैसे कि ये इन दोनों का अगर जोड़ करें तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से बता देते हैं कैसे करना है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इस समीकरण को जैसे तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये देखिए हमने समीकरण, ये हम आपको बताते हैं कैसे तोड़ना है। जैसे 2y² माइनस 9y प्लस में 9 बराबर से 0। अब इसको तोड़ना है क्या, इसमें इसका गुणा होता है, अगर आगे 2 3 4 रहेगा तो इसमें गुणा होगा। नॉर्मल है, y² रहता है तो गुणा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 18 हो गया, परंतु 18 लिखना नहीं, हमें मन में ही रखना है। ठीक है,
ये कितना हो गया 2y स्क्वायर हो गया, माइनस में इसको कैसे तोड़े कि 18 आ जाए, ठीक है। तो 6 और 3 तोड़ सकते हैं ना, माइनस का 6x माइनस का 3x और ये 18 हो जाएगा जब गुणा करेंगे और जोड़ने पे माइनस का 9 होगा प्लस 9 हो गया बराबर से 0 हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन ले तो देखिए 2 यहाँ पर जब भाई लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एक से लिख दिया हूँ यहाँ भाई, तो 2 भाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा भाई, माइनस में कितना बचा है यहाँ पर 3 बचा है ना, कितना बचा माइनस में 3 बचा है, इधर हम कॉमन लेंगे तो देखिए यह हो गया 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया है, यहाँ पर ये भाई लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा हूँ, माइनस का 3 बराबर से 0 बच गया है, ये चीज हमारे पास बच गई है, ठीक है। अब इसमें से ये पूरा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो गया भाई माइनस 3, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 भाई माइनस 3 बच गया है, ठीक है, इक्वल में 0, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे एक बार इसके, तो ये क्या हो गया माइनस का 3 बराबर से 0 रखेंगे तो एक बार क्या निकला हमारे पास 3 निकल आया, और ऐसे रखेंगे इसके बराबर 0, तो ये देखिए इसके बराबर जब 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, भाई बराबर से कितना निकल आएगा 3/2 निकल आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा का पूरा निकल आ चुका है प्लस का 3 और ये 3 देख सकते हो ये आपका निकल के आ चुका है। तो इससे भी करना सीखना होगा आपको और इससे भी, दोनों से करोगे जब भी हर जगह काम आएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा आपके सामने, इसका जो द्विघात समीकरण है इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करके बताना, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा जल्दी आपके पास आएगा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास जारी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी बचे हुए क्वेश्चन है फॉरेस्ट के, अभी हमने कहाँ तक कर लिया 21 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट टेस्ट करेंगे, तो आपके पास जो आपको दिया हुआ है इसका राइट आंसर हमें करके बताना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है इसका राइट आंसर करके बताना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ऐसे ही डेली आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद दोस्तों।